विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऐसे में ईवीएम मशीन को लेकर लगातार घमासान जो है वो जारी है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत किया है। क्या कुछ उनका कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। सभी को इंतजार है कल यानी 10 मार्च का, जब जो चुनाव है उसके परिणाम घोषित होंगे। लेकिन उस सबसे पहले जो ईवीएम को लेके घमासान है वो लगातार जारी है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ ओपी राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, क्या है ये आप और लगातार आपके बेटे दावा कर रहे हैं, वाराणसी में भी ईवीएम को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, क्या कुछ दिक्कत हो गई है इसमें अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? देखिए, दिक्कत जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसका पालन जिलाधिकारी बनारस ने नहीं किया। स्ट्रांग रूम के आसपास या स्ट्रांग रूम से कोई भी ईवीएम एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर ले जाना है तो वहां के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रत्याशी को और पार्टी के जिलाध्यक्ष को और उस गाड़ी को जिस साधन से आप ले जा रहे हो उसकी पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जाना है। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है। लेकिन ऐसा जिलाधिकारी ने नहीं किया। वहां उन्होंने एक पिकअप पे गाड़ी लदवा दी, ईवीएम मशीन लदवा दी और बोरा से तोपवा दिया। और जब वो वहां पहले से हमारे गठबंधन के लोग अपनी तैयारी की, यहाँ कोई गड़बड़ी ना हो, उससे वहां पहले से बैठे हुए लोग थे। जब गाड़ी निकली तो लोगों ने ड्राइवर से पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ड्राइवर ने कहा सब्जी ले जा रहे हैं। तो ड्राइवर ने जब कहा सब्जी ले जा रहे हैं तो पीछे से दो लड़के चढ़ गए और तब तक वो बोरा हटा दिए, तब देख रहे हैं तो नीचे ईवीएम, तो हल्ला करने लगे। तो ये गलती जो डीएम ने किया, इस नाते शंका उठना स्वाभाविक है। तो उस बात को हम लोगों ने प्रेस वार्ता करके इस बात को बताया कि डीएम ने या कमिश्नर ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। इससे शक होता है, शंका होती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में यही डीएम, यही कमिश्नर, यही एसपी, इन लोगों ने जिस तरह प्रमुखी के चुनाव में, चेयरमैनी के चुनाव में जिस तरह इन लोगों ने गुंडई किया, धांधली किया, चीरहरण तक कर दिया, पर्चे फाड़ दिए गए, तो इससे स्वाभाविक है कि शंका होना स्वाभाविक है। तो इस तरह की हरकत हुई, जिसको लेकर के हम लोगों ने चुनाव आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से मिला कल, तो पूरी बात उनको बताया। हमने कहा आप जांच करा लो और लोकतंत्र को अगर कायम रखना है तो वहां के डीएम और कमिश्नर की देखरेख में मतगणना नहीं होनी चाहिए। किसी को भी आप लगा दो तो उसको नोटिस में लेकर के चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने वहां एक चुनाव आयुक्त को और ऑब्जर्वर के नेतृत्व में चुनाव कराने के लिए एक आदेश जारी कर दिया और वहां के डीएम और कमिश्नर को हटा दिया। ये साबित हो गया ना कि डीएम ने गलती किया। अगर गलती नहीं किया था तो फिर चुनाव आयुक्त ने उनको क्यों हटाया? जो लोग आरोप लगा रहे हैं हम लोगों के ऊपर कि ईवीएम ये वो एक गलत बात है। आप हमको उसको जो लगाने वाले वो यही खाली साबित करने के डीएम कमिश्नर को क्यों हटा दिया गया? अगर वो सही थे, आपका काम सही था, तो आपको सजा क्यों मिली? सवाल ही खड़ा होता है। तो उस हिसाब से हम लोग, चूंकि इन लोगों ने किसानों के साथ कहा कि धन दुगना करेंगे, 50 किलो बोरी में से 5 किलो खाद चोरी कर लिया, किसी ने नहीं देखा। तो इस नाते हम लोग पहले से सावधान हैं। सभी जगह हमारे पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मोर्चे के सब लोग अपनी जिम्मेदारी, और वोटर को दिमाग में ये डर सता रहा है कि ये मशीनें बदल सकते हैं, इसकी निगरानी आप लोग करो। तो उन अपने वोटरों के कहने पर हम लोगों ने जो है वहां अपने एजेंट, अपने कार्यकर्ता नेताओं को बैठा रखा। राजभर जी, अगर अनुराग ठाकुर की मैं बात करूं तो लगातार वो यही कहते हैं कि समाजवादी पार्टी लास्ट मोमेंट पे यही कह देती है कि ईवीएम बेवफा है। क्या कहना है आप पे इसका? देखिए, अनुराग ठाकुर पढ़ लिख करके अधिकारी बने हैं और ओम प्रकाश राजभर पढ़ा करके तब एमएलए बना। तो ये थे ओपी राजभर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो कल पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। अब क्या नतीजे आते हैं ये तो फिलहाल आने वाला वक्त, यानी कि कल कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल